हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लगा लिए थे और हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट किया है और आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। आप लोग आने वाले जितने भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस, ये मॉक टेस्ट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। चलिए आज हम लोग मॉक टेस्ट लगाने वाले जनरल नॉलेज का 20 हर साल रिपीट होने वाले वे क्वेश्चंस जो कि बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके सामने आए हैं। मैं इस मॉक टेस्ट में आपके सामने 20 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो लास्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस रिपीटेड है, लास्ट 5-6 साल एग्जाम में आते रहे हैं। आज मॉक टेस्ट में हम लोग 20 क्वेश्चंस वो रिपीट करने वाले हैं, वो आप लोगों के सामने हम लोग सोल्व करने वाले हैं जो लास्ट प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारत के पहले राष्ट्रपति को। आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक है, सभी बच्चों को पता होता है। तो चलिए जल्दी देरी ना करते हुए हम लोग आंसर टिक कर देते हैं और आप लोग कमेंट में आंसर दे दिया करें, ठीक है। और खुद ही एनालाइज करें और खुद ही अटेम्प्ट करें क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, भारत के पहले जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। और ये क्वेश्चंस 2023 के एम्स बीएससी नर्सिंग में जनरल नॉलेज के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताता भी रहूंगा कि कौन सी सन में, किस एग्जाम में, किस एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्लियर मेरे प्यारा बच्चा? वेरी गुड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आपके माइंड में आया ये आंसर तो बहुत ही सही है, बढ़िया तैयारी है, बढ़िया आपकी जीके है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड की बात करते हैं। भारत की राजधानी क्या है? ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है, बिल्कुल सही, नई दिल्ली। वेरी गुड। तो भारत की राजधानी क्या है? हमारी नई दिल्ली है। ये हमारा 2022 में एम्स में रिपीट हुआ है, 2022 में एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत चांस है कि आपके 2026 या 2025 में आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो, जरूरी नहीं एम्स भी, सारे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है हमारे बीएससी नर्सिंग के, वो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, सेम क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाना, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमपीएसबी हो, चाहे आरयूएचएस हो, चाहे वो रेम्स हो, चाहे वो यूपी नेट हो, यूपी गेट हो या फिर यूपी पैट हो, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आप लोग देना चाहते हो नर्सिंग में, एंट्रेंस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जनरल नॉलेज का पेपर है, मॉक टेस्ट है, तो इसको अटेम्प्ट करते रहिए, ठीक है। गुड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, भारत के अंदर कौन सा वो शेड्यूल है जो सभी को समान रूप का दर्जा देता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कौन सा है, बताओ जल्दी। भारत के अंदर कौन सा वो एक्ट है जो आपको समान रूप का अधिकार देता है? तो प्यारे बच्चों सभी ने पता है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हमारा राइट आंसर है। और ये आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून को समक्ष बराबरी का दर्जा देता है, ठीक है। सभी को एक रूप से देखता है, उसमें छोटा बड़ा जात विरात कुछ नहीं होता। क्लियर है? और मैंने यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है कि एम्स 2021 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। चलो इसके बाद प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, अगर आप लोगों को पता है, आपके माइंड में आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी है प्यारे बच्चों गंगा। गंगा हमारे भारत के अंदर सबसे लंबी नदी है, याद रखना हमेशा। और ये क्वेश्चंस भी हमारा 2020 में एम्स बीएससी नर्सिंग में रिपीट हुआ है, ठीक है। एम्स जो कि सबसे बड़ा हमारा एंट्रेंस एग्जाम है बीएससी नर्सिंग का, अगर एम्स में ये क्वेश्चन आया है तो और जगह तो आएंगे ही, ध्यान में रखिएगा। 2020 में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। गुड। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत में शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बोलो बोलो। भारत के अंदर शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है? बताइए। अगर आंसर आपके मन में आ गया तो ठीक है, वरना मैं आपको बता ही दे रहा हूं। तो है हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है ये हमारा, सभी को शिक्षा का अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। और ये हमारा 2019 में एम्स बीएससी नर्सिंग में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सारे रिपीटेड है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी एग्जाम में नहीं आया हुआ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा फंडामेंटल राइट्स है भारत के अंदर जो शिक्षा का अधिकार है। 2002 में 86वें संशोधन, जो भी हमारा यहाँ पे संविधान के अंदर संशोधन हुआ था, उसके अंदर अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया कि भारत के अंदर जो शिक्षा है वो फंडामेंटल राइट है, आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों 6th नंबर का हमारा क्वेश्चन सामने है आपके, और ये है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
बताओ बताओ, पहली भारतीय महिला कौन थी हमारी? पहली भारतीय महिला प्यारे बच्चों बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। और ये हमारे 1984 में माउंट एवरेस्ट पर भारत में सबसे पहले एक महिला चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चंस भी हमारा 2018 में एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर रिपीटेड है। क्लियर है? याद रखिएगा कौन है हमारी? बछेंद्री, जो कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी पूरे भारत में महिला। ठीक है, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों फिर आता है 7वां नंबर, भारत के संविधान का कौन सा भाग प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल है? बोलो बोलो, भारत के संविधान का कौन सा भाग प्रेम्बल है? प्रारंभिक, मौलिक, नीति या फिर अनुसूचिया? तो प्यारे बच्चों आप लोगों के मन में अगर आंसर आ गया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं, आंसर है प्रारंभिक। क्लियर है इतनी प्यारी बात? और ये हमारा 2017 में एम्स के अंदर रिपीट हुआ है। क्लियर है? जितने ज्यादा पुराने हमारे रिपीटेड क्वेश्चन हो गए, बहुत ज्यादा चांस होता है इस साल या फिर आने वाले साल के अंदर ही रिपीट हो सके। तो ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोग ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों 8th नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? भारत को हरित क्रांति कहा जाता है, और ये बताइए किस फसल से हरित क्रांति फसल से संबंधित है? बोलो बोलो, क्या गेहूं से संबंधित है, चावल से, कपास से या फिर हमारे गन्ना से? गेहूं से संबंधित है। हरित क्रांति भारत के अंदर गेहूं से संबंधित है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2016 के अंदर एम्स में रिपीट हुआ है। ठीक है बच्चा, गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों 9th नंबर ऑफ क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताओ, भारतीय कौन था वो जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीते थे? बोलो। बिल्कुल सही, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन में हमारा 2015 के अंदर एम्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, भारत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय थे, वो हमारे फर्स्ट हमारे इंडियन सिटीजनशिप के वो व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। इसके बाद आता है हमारा 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन, भारत में कौन सा स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बोलो बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? कौन सा है? क्या आंसर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, हैप्पी है या इंडिया गेट है? बिल्कुल सही आंसर, आंसर इज इंडिया गेट। इंडिया गेट हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। और ये 2014 के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में रिपीट हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना आप लोगों को। इसके बाद हमारा 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य हैं? सभी को पता है, बेसिक है, ये तो आप लोग कर ही दोगे। बिल्कुल सही आंसर, आंसर इज 28। वेरी गुड। वर्तमान में भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भी 2023 के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों 12th नंबर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बोलो, भारत के अंदर राष्ट्रीय पशु किसको माना जाता है? बिल्कुल सही, टाइगर को। टाइगर को राष्ट्रीय पशु बोला जाता है, और ये क्वेश्चन भी हमारा 2022 के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, गुड। अब नंबर ऑफ 13th क्वेश्चन इज, भारत में पशु तो हम लोगों ने बता दिया कौन सा राष्ट्रीय पशु है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी किसको कहा जाता है? ये भी सभी को मालूम होगा, बेसिक है, जनरल नॉलेज। पीकॉक, गुड, राइट आंसर इज पीकॉक। और ये पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है भारत का। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों ये बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? बोलो, आंसर आपके मन में तुरंत आ गया होगा। गुड, ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को। 5 जून को इन्वायरमेंट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 2021 में एम्स के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ओके, 2021 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था हमारे एम्स के अंदर। अब प्यारे बच्चों, भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर याद है तो बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में स्टार्ट हुआ था, और ये हमारे महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को हटाना था, और ये क्वेश्चन हमारा पीजीमर 2020 में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16th क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को, बहुत इजी है, विटामिन डी। वेरी गुड, ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है 2019 में एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर। ठीक है, वेरी गुड। WHO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जो हेडक्वार्टर है हमारा WHO का, वो कहाँ पे है? वो है हमारा प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड। वेरी गुड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये क्वेश्चन भी हमारा 2018 बीएससी नर्सिंग एम्स के एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ है।
रिपीटेड है। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों 18 नंबर ऑफ क्वेश्चन इज रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? जो हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, सभी को मालूम होगा, हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, सब बच्चे बायोलॉजी लेके पढ़े हुए हैं, तो बायोलॉजी में जानते ही होंगे कि हमारा जो किडनी ऑर्गन है वो ब्लड को फिल्टर करता है, तो किडनी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा 2017 के अंदर जिपमर में रिपीट हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। किडनी के अंदर हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। अब आता है 19 नंबर ऑफ क्वेश्चन इज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में मध्य में कौन सा चिन्ह होता है? आप लोगों ने अपना तिरंगा तो देखा है ना, अपने इंडिया की शान, बीच में जो चक्र लगा होता है वो बताइए क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर, अशोक चक्र। अशोक चक्र हमारे झंडे में, हमारे तिरंगे में, हमारे देश की शान के झंडे के अंदर लगा हुआ होता है, फ्लैग के अंदर लगा हुआ होता है। और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में एम्स के अंदर पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्रीय की स्थापना वर्ष क्या है? बोलो, संयुक्त राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन का स्थापना वर्ष कौन सा है? यूनाइटेड नेशन हमारा कब स्थित हुआ था, कौन सी सन में स्थित हुआ था? बोलो, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, 1945 में हमारा यूनाइटेड नेशन राष्ट्रीय हुआ था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, याद रहेगा, गुड। और ये क्वेश्चन हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग 2015 में रिपीटेड है। आई होप सो रिपीटेड क्वेश्चंस के आप लोगों ने सही आंसर दिए खुद से। अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो ये रिपीटेड आप लोगों को याद हो ही गए होंगे, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, पोस्ट पे मैंने अपलोडेड है, तो वहां पे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, मैंने पोस्ट डाली हुई है, चैनल पर जाओगे, पोस्ट को चेक करोगे, और ये मैंने क्विज वहां पे अपलोड किए हुए हैं, तो आपको क्विज वहां पे मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मैं आपको पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को क्विज देता रहता हूं, और ये रिपीटेड क्विज होते हैं, ये कोई भी ऐसे प्रैक्टिस सेट रही है, ओनली ऑन रिपीटेड। समझ में आ रहा है, रिपीटेड है, जो एग्जाम में आ चुके हैं आज से 2-3 साल पहले, और जितने पुराने क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होकर हमारे अभी 2025-26 में आपको देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो और बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं मिलूंगा एक और ऐसे प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।